वानरो। दीदी, इतनी जल्दी क्यों? इतने साल तो तुमने इंतजार कर लिया। अब कुछ मिनटों से क्या डर लगता है? आखिर चाहती क्या हो? माँ का कंगन कहाँ गया? बाहर इतनी गर्मी है, तुम्हें प्यास लगी होगी। लो, थोड़ा पानी पी लो। तुमने इसमें क्या डाला है? इस पानी में वो चीज है जो तुम्हारा मुंह बंद कर देगी। गुवानरो, तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हूँ, क्योंकि तुम गु परिवार की असली बेटी हो। बस तुम मर गई तो मैं गु परिवार की सबसे लाडली बेटी बन जाऊंगी। गुनान जी, अब यहाँ सड़कर मर जाओ। वानरो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? दूसरे भैया, दीदी दीदी मुझे मारना चाहती है। नानजी, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मुझे बुलाया, कहा कि मुझसे कुछ कहना है। फिर जैसे ही मैं आई, उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं बस भागती रही। उसने कहा कि मुझे हमेशा के लिए गायब कर देगी। नानजी, सच में बार बार समझाने पर भी नहीं सुधरती। तुम पर इतनी बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की। मैं ऐसी बहन नहीं मानती। दूसरे भैया, आखिरकार तुमने उस पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं। चलो हम चलते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। पता चला, अपनों के द्वारा छोड़े जाने का दर्द जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। यह है आज की खबर। आज शहर के बाहर एक खाली गोदाम में एक महिला की लाश मिली। पुलिस की जांच के मुताबिक मृतका की मौत जहर से हुई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। डॉक्टर, नानजी की क्या हालत है? शांत हो जाइए। मरीज का शरीर का तापमान बहुत कम होने की वजह से कई अंग फेल हो गए हैं। हमने पूरी कोशिश की। नहीं, ये नहीं हो सकता। कृपया संयम बरतें। मैं उन्हें इसका 1000 गुना ज्यादा कीमत चुकाऊंगी। मिस्टर लू, आप आखिर हैं कौन? मुझे लगता था इस जन्म में कोई भी मेरी परवाह करने वाला नहीं बचा। यह गु परिवार का घर है। यह 3 महीने पहले का समय है। वो दिन जब गुवानो ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था कि मैंने उसकी नेकलेस चुराई है और मैंने सिर पर चोट खाई थी। क्या मैं दोबारा जन्म लेकर आई हूँ? माँ ने मेरे 18वें जन्मदिन पर दिया था वो मोती वाली नेकलेस। वह कहाँ गायब हो गई? अभी अभी तो केवल दीदी ही मेरे कमरे में आई थी। मैंने नहीं ली। मैं सिर्फ फल देने आई थी। तुम्हारे ज्वेलरी बॉक्स को हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तुम्ही जैसी देहात से आई, इसलिए वो चीजें चाहता है जो उसकी नहीं है। मैंने चोरी नहीं की। दीदी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। यह मोती की माला मेरे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। गुनांजलि, तो परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुमने ऐसी चोरी की हरकत की। दीदी, मैंने नहीं किया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। नैन्सी दीदी, आप बहुत झूठ बोल रही हैं। मैंने अभी अभी तुम्हें अपने सामने देखा था और झंगमा मेरे लिए गवाही दे सकती हैं। नैन्सी ने मिस के कमरे में फल पहुंचाया था। ये बस, गवाह मौजूद है। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। हमारे गु परिवार में तुम जैसे लोग नहीं हैं। मैंने चोरी नहीं की। आप लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बस, तुमने मुझे मारा। कोई बात नहीं। आप लोग मेरे लिए आपस में लड़ाई न करें।
गुनानजी, पिछले जन्म में थप्पड़ और गिरने का परिणाम था इस जन्म में। मैं फिर किसी की मर्जी की गुड़िया नहीं बनूंगी। छुप कर क्या दिखावा कर रही हो? वैनरो की माला गायब हो गई। सिर्फ तुम ही उसके कमरे में गई थी। अब छुपने की कोशिश कर रही हो। वैनरो सुबह से रो रही है। जल्दी से चीज वापस दे दो और माफी मांग लो। यह मामला खत्म हो जाएगा। घर में अशांति मत फैलाओ। मासूम बनने की कोशिश मत करो। आज वैनरो से माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो गु परिवार में नहीं रह सकती। मैंने जो नहीं किया उसके लिए माफी मांगना मुमकिन नहीं। तुम अभी भी जिद कर रही हो। गांव से आई हो तो लालची ही होगी। नैन्सी, एक माफी से सब ठीक हो जाएगा। तुम तो आप लोग माला का मामला धीरे धीरे सुलझाइए। मैं चलती हूँ। तुम चाहो तो चली जाओ। गु परिवार में आना जाना तुम्हारी मर्जी नहीं। गुनानजी, जाने की धमकी मत दो। गु परिवार ने तुम्हें खाने पहनने को दिया, यही तुम्हारा आभार है। इसमें 3000 रुपए हैं। यह आप लोगों ने मेरे खर्च के लिए दिया था। मैंने बाजार भाव से गणना की है। एक पैसा भी कम नहीं। आज से मैं गुनानजी और गु परिवार के बीच सब कुछ खत्म कर रही हूँ। पिछले जन्म में रिश्तों की आस लगाए बैठी थी। खुद को गु परिवार का एक हिस्सा बना लिया था। इस जन्म में मैं खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ। उस मूर्ख की तरह दूसरों के लिए खुद को कुर्बान नहीं करूंगी। नैन्सी, क्या तुम सच में जा रही हो? बाहर की जिंदगी घर जैसी आरामदायक नहीं होती। तुम एक लड़की हो। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊं, कम से कम किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। चोरी के झूठे आरोप नहीं सहने पड़ेंगे। अगर क्यों दिखा रही हो? क्या तुम सोचती हो वो परिवार छोड़कर पहले जैसी अच्छी जिंदगी जीने के लिए 1 महीने से भी कम समय लगेगा? तुम जरूर घुटने टेक कर हमारे पास वापस आओगे। नानजी, इतना जिद्दी मत बनो। सच्चाई ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो मैं बस एक चोर हूँ। मैं बस एक चोर हूँ जो बाहर वाला है। ढूंढो या न ढूंढो, नतीजा एक ही होगा। गुनान जी, बाद में पछताना मत। ये बच्ची। दीदी, तुम इसे मत समझाओ। ये खुद की गलती है। जब मुश्किलें आएंगी तो खुद ही वापस आ जाएगी। दीदी, ये पैसे। पागल औरत, ये संतरे तो मुरझा गए। इन्हें बेचने की हिम्मत कैसे हुई? पैसे ऐंठना चाहते हो? नहीं नहीं, ये बेकार चीज मुझ में भी नहीं लूंगा। मैं तो खाऊंगा भी नहीं। क्या कर रहे हो? औरतों को डराना कौन सी बहादुरी है? ये लड़की कहां से आ गई? दूसरों के मामले में टांग अड़ाना चाहती हो? साथ ही तुम्हें भी सबक सिखा दूं। विश्वास नहीं होता? तुमने अभी औरत को धक्का दिया, संतरे के डिब्बे उल्टे, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब या तो दीदी के संतरे और छुट्टे पैसे चुकाओ, या मैं पुलिस को बुलाती हूँ। उन्हें ही सुलझाने दो। बकवास बंद करो। तुमने मुझे कहा लात मारी? इतना सुन्न क्यों हो गया? अगला कौन कोशिश करना चाहता है? कहाँ पर? जिसानली होगा या हेगु एक्यूपंक्चर पॉइंट? पहला तुम्हारे पैरों में इतना दर्द देगा कि खड़े नहीं हो पाओगे। दूसरा तुम्हारे हाथों को इतना सुन्न कर देगा कि कुछ पकड़ नहीं पाओगे। या फिर तुम दोनों ही आजमाना चाहते हो? वाह, कमाल की हो तुम लड़की। पहले एक वृद्ध चीनी डॉक्टर से कुछ सीखा था, अभी बस खुद को बचाने के काम आ गया। तुम ठीक हो ना? कोहनी में दर्द तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। लड़की, तुम्हारे बिना मैं क्या करती? मैं एक अकेली औरत हूँ, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? चलो मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवा देती हूँ। क्या? अरे हाँ लड़की, तुम्हारा नाम नानजी है ना? नाम सुनकर ही दिल को सुकून मिलता है। दीदी से सच सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा कोई नहीं है। नहीं है तो बात अच्छी है। फिर तो दीदी को तुम्हें अच्छे से समझाना चाहिए। मेरा भाई, उसकी उम्र 28 साल है, खुद की एक छोटी कंपनी है। जब फुर्सत होती है तो रोज मुझे ताजे संतरे लाकर देता है। जब उसे पता चला कि मेरे पैरों में दर्द होता है तो मेरे लिए हीटिंग केक भी ले आया। रात को खांसी की दवा भी बनाकर देता है, बहुत ध्यान रखता है। दीदी, आपका भाई बहुत समझदार है। समझदारी तो एक बात है, दिखने में भी बहुत अच्छा है। लंबा गला, चौड़े कंधे, लंबे पैर, 185 सेंटीमीटर का है। सूट पहनकर बहुत स्मार्ट लग रहे हो।
पिछली बार जब तुम मुझे अस्पताल ले गए थे, नर्सों ने चुपके से पूछा था, क्या उनका कोई गर्लफ्रेंड है? वह घर के काम भी अच्छे से कर लेते हैं और बाहर भी अच्छे दिखते हैं। दीदी, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रही, सोचो तो। अगर भविष्य में उनके साथ रिश्ता बने, तो न सिर्फ ताजे संतरे रोज मिलेंगे, बल्कि हर वक्त गर्मा गर्म खाना भी मिलेगा। हाँ, सही कहा, उनका स्वभाव बहुत शांत है, तुम्हारे स्वभाव के साथ बिल्कुल मेल खाता है। दीदी, मैं आपके लिए संतरे उठा देती हूँ, कुछ अभी भी खाने लायक हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वह आज मुझे नए आए संतरे देने आ रहे हैं, शायद जल्दी ही आ जाए। तुम दोनों एक बार मिल लो, अगर सही ना लगे तो दीदी जबरदस्ती नहीं करेगी। टिंग्स हाउ, तुम आ गए, जल्दी आओ। सावधान। यह आवाज मुझे कहीं सुनाई दी है। तुम दोनों की यह किस्मत, जल्दी से एक दूसरे को जानो। यह मेरा भाई ल्यू टिंग्स हाउ है, यह नैन्सी है। मैं उन्हें 100 गुना, 1000 गुना सजा दूंगा। वह है। दीदी, आपको क्या हुआ? क्या कमर में तकलीफ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पुरानी समस्या है, बादल छाए रहने पर दर्द होता है। अभी संतरे उठाते वक्त खिंचाव हो गया, कोई बात नहीं। अरे तुम सूटकेस लिए कहाँ जा रहे हो? अभी घर से निकला हूँ, रहने की जगह नहीं मिली है। बाहर निकलते ही रहने की जगह नहीं, एक लड़की के लिए। बाहर कितना खतरनाक है, ऐसा करो, तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं दीदी, यह आपके लिए बहुत परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं, देखो मेरी यह कमर, दर्द होने पर सीधी भी नहीं हो पाती। तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान भी है, मेरे घर रहो, ठीक हो जाओगी। मेरी मदद करने में यह कोई परेशानी नहीं है, यह तो मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। फिर मैं आपको परेशान करूंगी, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। यह सही बात है। टिंग्स हाउ, जल्दी से नाजी का सूटकेस उठाओ, चलो घर चलते हैं। बस हो गया। क्या हुआ? मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझे वापस जाना होगा। तो जल्दी जाओ, दीदी घर पर तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम फिर से घर से चोरी करने की सोच रहे हो, पैसे कमाने के लिए? जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहो, लेकिन अगर तुम माँ को या बड़ी दीदी और भैया को बताओगे, वे मानेंगे भी नहीं। मुझे तुम्हारे गो परिवार के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा ऐसा ही रहे। दीदी, यह कंगन माँ का पसंदीदा हरा पत्थर का कंगन है। अगर तुम्हें पसंद है तो हमसे बात कर सकती थी। अगर तुमने चुरा लिया तो माँ को दुख होगा। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े चोरी करने की? नहीं भैया, मैंने माँ का कंगन लेने की सोची थी। दीदी को गलत मत समझो, वानरो, उसकी तरफ से बात मत करो। चोर की औलाद घर में आकर भी चोरी की आदत नहीं छूटी। मैंने चोरी नहीं की, मैं अपनी चीज लेने आई हूँ। हाँ हाँ, तुमने नहीं चुराया, तो ये कंगन तुम्हारे हाथ में कैसे आया? ये खुद ब खुद आ गया? मत सोचो कि वानरों ने तुम्हारे लिए कुछ बोल दिया तो तुम उस पर इल्जाम डाल सकती हो। मैं फिर कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारे गुघर की चीजों की मुझे कोई चाहत नहीं। तुम नानजी, जिद मत करो, माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। इस कंगन के बारे में अगर पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी, चोरी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी झूठी दया की जरूरत नहीं। दीदी, ऐसे बेईमान इंसान पर दया करने से बेहतर है सड़क के भिखारी को दे दो। कम से कम वे तुम्हें सिर झुकाकर धन्यवाद देंगे। गुनाची, वानरों ने तुम्हारी इतनी वकालत की, तुम्हें जरा भी शुक्रिया नहीं? मैं फिर कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तुझ जैसा असंतुष्ट पापी क्यों जना? तुम जैसा इंसान मेरी अपनी बेटी कैसे हो सकती है? गुघर का नाम डुबो दिया, काश मैं तुम्हें कभी गुघर न लाती। यह थप्पड़ मैंने तुम्हारे 10 महीने के ऋण के बदले दिया। तुम, अरे माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, गुस्से में मत आना। घुटने टेक दो, अभी घुटने टेक दो। वानरों से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारा खर्चा बंद कर दूंगी।
मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अपनी चीजें लेने आई थी। आज के बाद मैं और तुम्हारा गुघर सब रिश्ते खत्म। तुम रो रही हो। नहीं। कम से कम आंसू पोंछ लो, दादी को चिंता होगी। धन्यवाद। ये लो। सर, जिस खबर की आपने जानकारी चाहिए थी मुझे मिल गई है। नानजी साहिबागू घर की असली बेटी है। बचपन में गलती से बदल गई थी, अभी हाल ही में लौटी है। पहले अस्पताल में थी। चोरी का आरोप लगने के बाद पिटाई से गिरकर चोट लग गई थी। लेकिन गु परिवार में कोई भी नानजी जी पर विश्वास नहीं करता था। मैंने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है, आपके फोन पर भेज दिया है। दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमारा कभी ऐसी अपमानजनक स्थिति से नहीं गुजरे। वानरो, पिछली बार तुमने कहा था नानजी ने तुम्हारी हार चुराई थी। शायद मैं पिछली बार दीदी के कमरे में गई थी, वहीं रख भूल गई। तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने तो नानजी को मारा भी था। मैं दीदी, पूरी तरह वानरों को दोष नहीं देना चाहिए। सोचो, इस बार वापस आकर उसने मां की चूड़ी भी चुराई है। पीछे से और भी कितने गंदे काम किए होंगे। लेकिन हमने नानजी पर गलत आरोप लगाया। चलो जल्दी से दीदी को वापस ले आते हैं। भले ही वानरों की हार गुम होने का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह अपनी मां से इस तरह अशिष्टता से बात नहीं कर सकती। गांव से आई है तो गांव जैसा ही व्यवहार करेगी। शर्मिंदगी ही लाती है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। उसने हमें ब्लॉक भी कर दिया। यह कुलक्षणी। माँ, तुम ठीक हो ना? जीवन यापन का खर्च। गु परिवार ने कभी मुझे जीवन यापन का पैसा दिया है? मेरे सारे पैसे मैंने खुद मेहनत करके कमाए हैं। गु परिवार से मुझे मिली एकमात्र चीज यह गुवानरो की फेंकी हुई हार है। वानरो देखो, माँ ने तुम्हारे जन्मदिन पर यह उपहार दिया है। पसंद आया? माँ, यह हार पुरानी हो गई है, मैं नहीं पहनना चाहती। अच्छा ठीक है। हमारी राजकुमारी इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। मुझे नया चाहिए। ये सब मुझे पसंद नहीं, तुम रख लो। ठीक है, चलो अभी नया खरीदते हैं। चलो। धन्यवाद माँ, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। पिछले जन्म में मैंने ऐसे परिवार को खजाने जैसा समझा था। इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। माँ का दिल का रोग पुराना है, इस बार तो दीदी से झगड़ने के कारण और बढ़ गया है। माँ, तुम इतनी बीमार थी, पहले क्यों नहीं बताया? माँ, सोने से पहले मालिश करने से खून का संचार अच्छा होता है। सचमुच आराम मिल रहा है। तो मैं रोज सोने से पहले तुम्हारी मालिश करूंगी, ठीक है? माँ, मैं अकेले सोने से डरती हूँ। क्या हुआ?
वानरो, डरो मत, माँ यहाँ है। जब से गुनाजी वापस आई है, हर रात वह मेरी मालिश करती है। मेरे दिल की समस्या बहुत समय से नहीं हुई, पता नहीं क्यों इस बार इतनी गंभीर हो गई। नानजी ने हमारे लिए इतना कुछ किया और मुझे कुछ पता भी नहीं था। वो तो एक गांव की अनपढ़ लड़की है, मालिश भी करती है। माँ, तुम उससे मालिश कैसे करवा सकती हो? उसे चिकित्सा का ज्ञान नहीं, नहीं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का। ऐसे मालिश करने से बड़ी समस्या हो सकती है। अब समझ आया कि मेरी समस्या बढ़ क्यों गई। 3 दिन बाद मेरा एक मेडिकल सेमिनार है। तब मियाओशो शेनेई भी आएंगी। उनके होने से आपके दिल की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। सुना है मियाओशो शेनेई आसानी से नहीं दिखती, नहीं किसी का इलाज करती हैं, लेकिन अगर उन्हें पसंद आ जाए तो वह बिना पैसे लिए इलाज करती हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि वह आएंगी? बिल्कुल। जो डीन ने मेरी प्रतिभा को पहचाना, उन्होंने मुझे कुछ इनविटेशन दिए और तब वह चाहते हैं कि मियाओशो शेनेई मुझे अपनी शिष्या बनाए। वाह, हमारी वानरो तो बहुत होशियार है। और वह गुनांची, वह वापस न आए तो बेहतर। शेनेई जी, कल मेडिकल सेमिनार है। पूरी बिल्डिंग के सभी टॉप डॉक्टर्स वहां होंगे। यह स्पेशल इनविटेशन है, आशा है आप भी आएंगी। मैंने इस साल के मेडिकल एग्जाम की टॉपर गुवानरो को भी बुलाया है, तब आपसे मिलवाऊंगा। गुवानरो, मैं उत्सुक हूँ। मेडिकल सेमिनार में गु परिवार के किसी को देखने का मौका मिलेगा। माँ, आज के सेमिनार में मेडिकल फील्ड के बड़े बड़े नाम आएंगे। मेरे पास पली बड़ी बच्ची सच में बहुत होशियार है। माँ, चिंता मत करो, जब मैं मियाओशो शेनेई की शिष्या बन जाऊंगी, मैं उनसे आपके दिल का पूरा इलाज करवाऊंगी। बहुत अच्छा, हमारी वानरो तो माँ के लिए बहुत मेहनत करती है। मैंने नानजी को भी बुलाया है, पता नहीं वह आएगी या नहीं। अरे दीदी, तुमने उसे क्यों बुलाया? वो आएगी तो हमारे गु परिवार का नाम डुबोएगी। उसकी सेहत ठीक नहीं लगती, मैं चाहती हूँ कोई डॉक्टर उसका इलाज करे। ये गुनान जी, क्या तुमने हमारे को परिवार से नाता तोड़ नहीं लिया? फिर भी वानरों की वजह से सेमिनार में आए हो। रोशनी उधार लो, तुम गलत हो। यह दूसरों ने मुझसे आग्रह किया था। गु नानजी, यह गु परिवार नहीं है। तुम्हारी मनमानी की अनुमति नहीं है। अगर वानरों को परेशान किया, दिव्य चिकित्सक को गुरु बनाना मैं तुम्हें हल्के में नहीं छोड़ूंगा। गुवानरो, इस जन्म में कभी नहीं। महान चिकित्सक का शिष्य बन सकता है। तुम माँ, तुम भी कम बोलो। नानजी, पहले देखा तुम्हें पसंद है, बहन ने तुम्हारे लिए एक नया खरीदा। वैलेंटाइन, अगर मुझे गलत याद नहीं, यह लाखों की कीमत का है। अगर तुम पसंद। वैलेंटाइन, यह गुवानरो का पसंदीदा ब्रांड है ना? मुझे तो चांदी से एलर्जी है। इतने साल मुझे इस बहन के बारे में कुछ नहीं पता था। बहन, तुमने उसके लिए फिर से तोहफा खरीदा, लेकिन उसने कृतज्ञता नहीं दिखाई। माँ, क्या तुम्हें पता था कि नानजी को चांदी से एलर्जी है? मुझे कैसे पता होता? चांदी की ही थी, वह एलर्जी के बावजूद इतने समय तक पहनती रही। नानजी, पहले हमने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम हमें एक मौका तो दो सुधारने का। सुधारने का?
मिस गु, क्या तुम भूल गई? जब मैं अस्पताल में पड़ी थी, तुमने कहा मैं जानबूझकर बीमार बन रही हूँ। तुमने कहा मैं दिखावा कर रही हूँ। अब मेरी चिंता कर रहे हो। देर से आई चिंता घास से भी सस्ती होती है, यह तुम नहीं समझते। देर से आई चिंता घास से भी सस्ती होती है, यह तुम नहीं समझते। बस करो गुनान जी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने सोचा था तुम्हें भी साथ ले आऊं। सेमिनार में देखें कोई डॉक्टर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कर सके। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ अपनी चिकित्सा योग्यता की बदौलत। गु परिवार से कोई लेना देना नहीं। बॉस गु, मिस नानजी, हम सबको ब्लॉक कर दिया। मैं उसे आमंत्रण नहीं दे पाया। क्या नानजी के पास नहीं? वानों ने आमंत्रण दिया। वह अपनी काबिलियत से आई। उसमें क्या काबिलियत? मेरे ख्याल से वो चुपके से घुस आई। ये गांव वाले ऐसे ही घटिया काम करते हैं। बहन, जबरदस्ती मत करो। आमंत्रण नहीं है तो बाहर जाओ। अगर डॉक्टर झाओ ने देख लिया तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तब शर्मिंदगी होगी। किसने कहा मेरे पास आमंत्रण नहीं? दीदी, हमारे निमंत्रण पत्र सभी नीले हैं। अगर तुम नकली बना रही हो तो कम से कम हमारे जैसा तो बनाती। चूंकि तुम अपनी गलती पर अड़ी हुई हो तो मुझे रिश्ते का ख्याल छोड़ना ही पड़ेगा। कोई है? क्या हुआ श्रीमान? यहाँ कोई नकली निमंत्रण पत्र लेकर आया है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। नमस्ते, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। निमंत्रण पत्र में कोई समस्या नहीं है। यह कैसे संभव है? यह निमंत्रण पत्र तो मेरे से अलग है। क्योंकि ये सुपीरियर इनविटेशन है, बस एक ही है। ये इस सेमिनार के विशेष अतिथि माहिर हकीम के लिए है। क्या तुम माहिर हकीम हो? दीदी, ये तो एक गवार लड़की है। चांदी से एलर्जी का जिक्र तक नहीं कर सकती। ये कैसे संभव है? ये तो वही माहिर हकीम है जो मुश्किल बीमारियों का इलाज करता है। दीदी, मैं जानती हूँ तुम पार्टी में रहकर अनुभव लेना चाहती हो, लेकिन माहिर हकीम का निमंत्रण पत्र भी चुरा लिया। पहले माँ की चूड़ी चुराई, अब निमंत्रण पत्र चुराया। अगर यह बात फैल गई तो लोग क्या सोचेंगे? हमने तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी। चूड़ी किसने चुराई, यह तुम्हें पता है। अब मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही हो। गुना जी, सुपीरियर इनविटेशन तक चुरा लिया। गुवानरो जो कहती है तुम मानते ही हो। वानो मेरी लाडली बेटी है। उसकी परवरिश उच्च शिक्षा के साथ हुई है, तुम्हारी तरह गवार नहीं। गांव से आई इस गवार लड़की ने हमारे घर में आने के बाद कितने झूठ बोले हैं। दीदी, आज हम माँ के इलाज के लिए माहिर हकीम से मदद मांगने आए हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत माहिर हकीम का निमंत्रण पत्र चुराने की? अगर हकीम को पता चल गया तो उनका अपमान हो जाएगा। वानरो, मेरी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या डॉक्टर जो तुम्हारी सिफारिश हकीम को शिष्य के रूप में नहीं करने वाले थे? इस छोटी सी बात के लिए अपनी छवि खराब मत करो। सही कहा है, जैसा बाप वैसा बेटा। माम बेटी का यह नाटक देखकर मतली आ रही है। गुनान जी, अभी मेरे साथ चलो माहिर हकीम के पास माफी मांगने। छोड़ो मुझे। ठीक है, माफी नहीं मांगोगी तो यही घुटने टेक कर इंतजार करो जब तक माहिर हकीम नहीं आ जाते। तुम लोग क्या कर रहे हो? डॉक्टर जो, मेरी बहन, उसने माहिर हकीम का निमंत्रण पत्र चुराया है। कृपया हकीम साहब, छोटी बात को नजरअंदाज करें, बहन को माफ कर दें। डॉक्टर जो, हमने इसे पहले ही समझा दिया है। कृपया हकीम के आपको शिष्य बनाने के फैसले पर कोई असर न पड़ने दें। निमंत्रण पत्र चुराना, लेकिन अभी अभी मुझे मायावी डॉक्टर का संदेश मिला है। वह कहती है कि वह पहुंच चुकी है, तो पता नहीं वह बुजुर्ग महिला अभी कहाँ है। छोटे डॉक्टर, तुम यहाँ घुटने क्यों टेके हो? यह सब क्या माजरा है? छोटे डॉक्टर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं। क्या मैंने गलत सुना? झोडीन, तुमने गुनैन को मायावी डॉक्टर क्यों कहा? गुनैन ही मायावी डॉक्टर है।
बिल्कुल सही। छोटे डॉक्टर, क्या तुम उन्हें पहले से जानते थे? नहीं। जोडीन, क्या आपसे कोई गलती हुई है? गुनैंसी मेरी बहन है। वह कोई मायावी डॉक्टर नहीं है। मैं डॉक्टर को कई सालों से जानता हूँ, गलती कैसे हो सकती है? बल्कि मैंने तुम्हें चुना था क्योंकि तुम इस बार की मेडिकल परीक्षा में प्रथम आए थे। मैं चाहता था कि डॉक्टर तुम्हें शिष्य बनाए, लेकिन तुमने डॉक्टर के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया। जोडीन, आप गलत समझ रहे हैं, हमें पहले पता नहीं था। नैन्सी ही डॉक्टर है। अगर हमें पता होता तो हम भी। डॉक्टर का नाम, क्या तुम्हें उनका नाम लेने का अधिकार है? गुनैंसी ही डॉक्टर है? तो क्या वह वाकई मेरा इलाज कर रही थी? गुनैंसी, यह गवार औरत वही है, अत्यंत रहस्यमय मायावी डॉक्टर। उसे मेरे ऊपर क्यों चढ़ना चाहिए? तुम्हारी दवाई वैनरो से कहीं बेहतर है। तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताया? तुम लोगों ने पहले ही मान लिया था। मैं गांव से हूँ, तो मेरी कोई औकात नहीं। तो अगर मैंने कहा भी होता, क्या तुम मानते? हाँ, क्या बकवास डॉक्टर है। मैं तो सोचता था डॉक्टर कितनी रहस्यमय होंगी, लेकिन नहीं। गुनैंसी ये गवार औरत। तो मुझे अच्छी तरह सोचना चाहिए कि ये तथाकथित डॉक्टर कहीं धोखेबाज तो नहीं। तुम अपने परिवार को डॉक्टर का अपमान करने दे रहे हो? ठीक है, तो मुझे भी फिर से सोचना चाहिए कि क्या तुम हमारे अस्पताल के लिए उपयुक्त हो। डीन, मैं हमारी वैनरो हमारे घर की सबसे सम्मानित राजकुमारी है। इस बार की मेडिकल परीक्षा में वो अव्वल आई है। कई अस्पताल उसे लेने के लिए तैयार है। तुम डीन, यह मेरा अपना मामला है, मैं इसे संभाल लूंगा। आप पहले जाइए। ठीक है। डीन, 1 मिनट रुकिए। नान जी, माफ कीजिए, बहन ने पहले नहीं देखा। तुम इतनी शानदार हो। तुम्हारे परिवार में किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें और वानरों को समान रूप से देखूंगी। बहन, क्या तुम जानती हो कि मैं अभी महान चिकित्सक को गुरु बनाने वाला हूँ और तुमने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई। हमें नहीं बताया, तुम सिर्फ चाहती थी कि डीन मुझे नकार दे। तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। चाहती थी कि डीन मुझसे घृणा करे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह मौका मुझे मुश्किल से मिला था। नानजी, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक हो। तुम्हें अमीर घराने की बेटी का कोई शिष्टाचार नहीं है। क्यों तुमने स्थिति को इतना बदतर बना दिया? क्या तुम परिवार का नाम खराब करना चाहती हो? अगर मैं चिकित्सक भी होता, तो तुम्हारे लिए कोई गर्व की बात नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं एक बेकार इंसान हूँ। दुष्ट। अरे, मेरा दिल क्यों क्यों अभी दर्द हो रहा है? ठीक हो, शांत हो जाओ, सेहत खराब मत करो। नान जी, माँ का दिल फिर से दुख रहा है। क्योंकि तुम चिकित्सक हो, कृपया माँ को देखो। पहले मैं हर तरह से माँ का इलाज करना चाहता था। हर बार गुवानरों ने रोक दिया, नहीं तो माँ ठीक हो चुकी होती। माँ, कल आपने कहा था कि सीने में दर्द है। मैंने किताब के अनुसार आपके लिए दिल की देखभाल की दवा बनाई है, गर्मागर्म की लीजिए। कैसी दवा? मेरी दराज में आयातित दिल की दवा है। तुम्हारे गांव के नुस्खे से कहीं बेहतर है। माँ, मैंने एक नई ज्वेलरी दुकान देखी है। वहाँ एक नीली रत्न की हार है, आपके लिए बिल्कुल सही। चलिए मेरे साथ देखने चलिए, टहलने का बहाना कर लीजिए। हाँ, मेरी प्यारी बेटी चाहती है, माँ जरूर साथ चलेगी। हटो, बेढंगे। मुझे कैसे पता था कि वह चिकित्सक है? मैंने सोचा यह सिर्फ उसका ध्यान खींचने का तरीका है। पहले मैंने तुम सबको दिल से परिवार समझा, अपनी सारी जानकारी लगा दी। बस यही चाहता था कि तुम स्वस्थ रहो। अब चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं। बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम सच में इतने कठोर हो? तुमने खुद ही हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। नंजी, आखिरकार हम खून के रिश्ते वाले परिवार हैं। क्या तुम में से हर किसी ने मुझे अपना परिवार माना है? तुम्हारे दिल में सिर्फ गुवानरो है। उसे प्यारी बहन और बेटी बना लिया। तुम मेरे भाई और माँ बनने के लायक नहीं हो।
हाँ, दीदी तो गांव में रही हैं, उन्हें इतनी मेडिकल जानकारी कहाँ से आई? कहीं उनकी डॉक्टर वाली पहचान झूठी तो नहीं? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो क्या तुम हो? पिछले जन्म में गुवानरो डॉक्टर बनी। बड़ी मेडिकल गड़बड़ी हुई, नौकरी गई। उसके स्तर से पहले नंबर आना असंभव है। जरूर कुछ छुपा है डीन झोउ से। गुवानरो के नंबर चेक करवाने होंगे। दूजे भैया, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। क्योंकि गुवानरो इतनी तेज है तो उसे ही अम्मा का इलाज करने दो। बाकियों से कहीं आगे गुईचेन। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी प्रतिभा तो पैसे से जवाब खरीदने वाली नकलची है। झूठ बोल रहे हो, एग्जाम में सारा मॉनिटरिंग था। नकल कैसे? तुम जलते हो, बदनाम कर रहे हो। बॉस को मैंने एग्जाम बोर्ड से सबूत मंगवाए हैं। गुवानरो के मेडिकल एग्जाम में बड़ी धोखाधड़ी हुई। एग्जाम वाले दिन इन्विजिलेटर को गुवानरो ने पैसे भेजे थे, जांच धीमी की ताकि वह चीटिंग पेपर ले जा सके। सबसे बड़ी बात, आखिरी प्रैक्टिकल एग्जाम उसने मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट से लिखवाया। मॉनिटर में दिख रहा स्टूडेंट, लंबाई और हाथ गुवानरो से मेल नहीं खाते। सबूत एग्जाम बोर्ड को दे दिए गए हैं। गुवानरो के नंबर रद्द कर दिए गए हैं, हमेशा के लिए। मेडिकल एग्जाम देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लगता है तुम्हारा पहला नंबर बस अपने आप को धोखा देने का जरिया था। वानरो, यह सच है? तुमने सच में नकल की? माँ, मैंने जानबूझकर नहीं की। मैं डर गई कि फेल हो जाऊंगी। गलती हो गई। इन्विजिलेटर को रिश्वत देना, इम्पर्सनेशन, सब प्लान था। मेडिकल एग्जाम में भी नकल की। अगर तुमने अम्मा का दिल का इलाज किया होता तो अम्मा को मौत के मुंह में धकेल देती। माँ, नंजी, अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है। चूंकि तुम डॉक्टर हो तो अम्मा को देखो। अभी शांत हो गई है, पर दिल की दवा नियमित लेनी होगी। भावुक मत हो। नानजी, तुम्हारा धन्यवाद। अगर आज तुम्हारी माँ नहीं होती। मुझे तुम्हें धोखेबाज कहना नहीं चाहिए था, और नहीं तुम्हें मारना चाहिए था। तुम्हें यहां बैठने की शर्म भी नहीं आती? नकल करने की बात और पहले नानजी पर हार चोरी का आरोप लगाना। ऐसे ही छोड़ देंगे? जल्दी से उससे माफी मांगो। नानजी, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे वानरों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए था। तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अगर तुम वापस आना चाहो, माँ तुम्हें मुआवजा देना चाहती है। जब तुमने मुझ पर हार चोरी का आरोप लगाया था तब कोई मेरी बात नहीं सुनता था। जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तब कोई नहीं पूछता था कि क्या मुझे दर्द हो रहा है। जब मुझे बारिश में घर से निकाल दिया गया था तब कोई नहीं पूछता था कि क्या मैं ठंड से मर जाऊंगी। पहले तुमने जो मुझे जीवन यापन और इलाज के पैसे दिए थे वे सभी वापस कर दिए हैं। आज से मैंगू नानजी तुम्हारे गु परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। चौ प्रिंसिपल, हम चलते हैं। नानजी, रुको। पीछा मत करो। मैंने श्रीमती शेन को इसलिए बचाया क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, न कि इसलिए कि मैं इस परिवार को मानती हूँ। आगे से हम सब अपने अपने रास्ते पर एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। नानजी, वापस आ गई? आज दीदी ने पकौड़े बनाए हैं, अभी खाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद दीदी। आज तुम किसी सेमिनार में नहीं जा रही थी? फिर इतने उदास क्यों हो? नहीं, बस गु परिवार के लोगों से मुलाकात हो गई। उन्होंने फिर तुम्हें परेशान किया?
बिल्कुल नहीं, वे मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैंने शेन मान्यूंग को बचाया, उनके सारे पैसे वापस कर दिए हैं, सब कुछ साफ कर दिया है। अब कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें देखकर अंत में मन थोड़ा भारी हो गया। हमारी नानजी को भी कोई प्यार करता है। यह हमारे लू परिवार की पुश्तैनी ज्वेलरी है। आज दीदी तुम्हें यह दे रही है, लेकिन चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें चांदी से एलर्जी है, यह चांदी नहीं है। यह बहुत कीमती है दीदी, यह उचित नहीं है। जब दीदी ने तुम्हें दिया है तो तुम इसे स्वीकार कर लो। ले लो। और यह ब्लैक कार्ड भी तुम्हारे लिए है। इसे दीदी को बचाने का इनाम समझो। जो मिला है उसे खर्च करो, खत्म हो जाए। फिर इस बदमाश को और कमाने भेज देना। धन्यवाद दीदी। सिर्फ धन्यवाद काफी नहीं है। तुम्हें भी धन्यवाद। कोई बात नहीं। दीदी क्या ढूंढ रही हो? मैं कुछ पुराने अनुपयोगी कपड़े ढूंढ रही हूँ। यह रुमाल मेरे पास बचपन में ठीक ऐसा ही एक था। बाद में गांव में एक छोटे लड़के को बचाते समय उसके घाव पर बांधने के लिए इस्तेमाल कर दिया। फिर कभी वह मिला ही नहीं। यह रुमाल तिंगजो के बचपन का है। उस साल वह अपने माता पिता के साथ किंशी गांव का दौरा करने गया था। अचानक नदी के चिछले हिस्से में गिर गया। उसकी टांग पत्थर से बुरी तरह कट गई। वापस आकर वह बार बार कहता रहा कि एक फूलदार कपड़े पहनी दीदी ने उसे बचाया था। बेवकूफ लड़की, तिंगजो ने तुम्हें पहचान लिया था। पिछली बार जब तुमने मुझे उन गुंडों से बचाया था, उसने तुम्हें पहचान लिया था। इसलिए उसने जानबूझकर यह रुमाल निकाल कर रखा था ताकि तुम इसे खोजो। तो तुमने मुझे पहचान लिया था, फिर पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि तुम भूल गई होगी और डर था कि तुम उन पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहोगी। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम वो घराने में दुखी हो तो मैं चाहता था कि तुम जानो, कोई तुम्हारे उस रूप को आज भी याद रखता है। मुझे लगा था कि उस घटना को सब भूल गए हैं। लगता है तुम दोनों का नाता बहुत गहरा है। फिर तुमने मुझे परिवार के हाथों परेशान होते देखा और जल्दी नहीं बताया। मैं चाहता था कि तुम खुद समझो और यह भी जानो कि चाहे तुमको परिवार में लौटो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत, मैं खुद संभाल लूंगी। गु समूह पर अनियमितताओं के लिए जांच शुरू। गुवानों पर परीक्षा में धोखाधड़ी और झूठे आरोप लगाने का आरोप। चिकित्सा उद्योग की ब्लैकलिस्ट में शामिल। खबरों के मुताबिक गु परिवार की शेन मान्यून दिल की बीमारी बढ़ने से अस्पताल में भर्ती। गु युयाओ समूह की उलझनों को सुलझाने में व्यस्त। गु यिजिंग ने मियाओ शो शनि से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन असफल। अंततः उन्हें एक सामान्य डॉक्टर से ही मां का इलाज करवाना पड़ा। यह तो उम्मीद के मुताबिक ही था। उन्हें अपने कर्मों का फल मिला, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने शेन मान्यून को एक बार बचाया था, अब उन्हें अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। उनकी वजह से अपना मूड खराब मत करो। इन परेशानियों के बारे में मत सोचो, गर्मा गर्म खाओ। हाँ, अब से हमारी नानजी खुशहाल जिंदगी जिएगी। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते वे तुम्हारे विचारों के लायक नहीं।